अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम फ़ैमिली लॉज़ 1961, मुस्लिम आइली कवानीन 1961। जनरल अयूब ख़ान ने 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन का नफाज किया था। किन्होंने? जनरल अयूब ख़ान 1961 में मुस्लिम आइली कवानीन का नफाज किया था। इन कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में पहली दफ़ा निकाह का अंदराज करार दिया गया। इसमें पहला पॉइंट ये था कि निकाह का अंदराज, यानी कि पहले अगर कोई शादी कर लेता था, उसका अंदराज किसी के पास नहीं था, तो दूसरी शादी या जो है ना उनके दरमियान मसाइल, लेकिन उन्होंने निकाह के अंदराज से ये चीज़ ज़ाहिर कर दी। जिस तरह हमारे पास नादरा का सिस्टम है, हमारे पास तमाम तर इंफॉर्मेशन होती है, इसी तरह इससे ये अंदाज़ा हो जाता था, ये पता लग जाता था कि किस मर्द की या किस औरत की शादी हो चुकी है या किसकी किससे कब कैसे कहाँ हुई है। इसके अलावा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी खिलाफ कानून करार दी गई। अब पहली शादी के होते हुए अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो इसको जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल किया गया। शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 18 साल, जबकि लड़की की उम्र कम से कम 16 साल मुकर्रर की गई। तीसरा पॉइंट ये था कि मुस्लिम आइली कवानीन में जो लड़के की उम्र है अठारह साल और लड़की की उम्र 16 साल मुकर्रर की गई, यानी कि कम अज़ कम लड़के की उम्र जो है ना वो 18 साल होनी चाहिए, जबकि लड़की की उम्र 16 साल। अगर आप किसी की शादी कराते हैं जहां लड़के की उम्र 18 साल से कम है या लड़की की उम्र 16 साल से कम है, तो आप कानूनन जो है ना जुर्मदार हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा जी, तलाक़ की सूरत में इद्दत का अरसा 90 दिन रखा गया। तीसरा पॉइंट ये था, चौथा बल्कि इद्दत का दौरानिया 90 रोज़, यानी कि 90 डेज़ 90 दिन मुकर्रर किया गया। इन कवानीन के तहत दादा की विरासत में यतीम पोते का हक भी तस्लीम किया गया, यानी कि दादा की जो जायदाद थी यतीम पोते का हक भी जायज़ करार दिया गया कि वो दादा की जायदाद से यतीम पोता वो जायदाद ले सकता है या वो हक ले सकता है। मुस्लिम आइली कवानीन अपनी तर्ज पर पाकिस्तान में पहली कानून साजी थी जिसका मुतालबा काफ़ी अरसे से ख़वातीन और इंसानी हकूक़ की तंजीम की तरफ से किया जा रहा था। इस तरह मुस्लिम आइली कवानीन के नफाज से उन लोगों का देरीना मुतालबा भी पूरा हो गया, यानी कि अब 47 से बात करें 1947, 14 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए थे। तब से एक ऐसे कानून की ज़रूरत थी। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि निकाह का अंदराज, पहली शादी के बाद कोई दूसरी शादी ना कर सके, कुछ ना कुछ, जब तक अंदराज नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी शादी हो चुकी है और किसकी शादी नहीं हो चुकी। उसमें फिर लड़के और लड़की की उम्र का तयन किया गया। इद्दत का दिन अगर खुदा न खासा उनमें अलहदगी हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है, तो उसके लिए जो है ना इद्दत का 90 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया। फिर दादा की जायदाद में से यतीम पोते को भी हक मिलना शुरू हो गया।
तो जिसका मुतालबा काफ़ी अरसे से ख़वातीन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से किया जा रहा था, इस तरह मुस्लिम आइली कवानीन के नफाज से उन लोगों का देरीना मुतालबा भी पूरा हो गया और सही मानों में एक इस्लामी मुआशरे के लिए ज़रूरी कवानीन का नफाज अमल में लाया गया। अब ये जो 1961 में ये मुस्लिम आइली कवानीन बनाए गए थे, उनका नफाज फिर 1962 में किया गया और इनकी खसूसियात क्या थीं। ये 1962 का आइन था, लॉ। सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने मुल्क के नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूर कमीशन कायम किया। कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1961 में सदर को पेश की। अब ये वो सिफारिशात थीं जो कि किसको, सदर को इरसाल की गई थीं। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्ज़ी की तरमीम के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया कानून तैयार किया, जिसे 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। नाफिजुल अमल यानी कि अवाम पर लागू किया जाना। उसमें क्या था, पहला 1962 का आइन तहरीरी था जो कि 250 दफ़ात और 5 गोशवारों पर मुश्तमिल था। 1962 का आइन वफाकी नोयत का था। इस दस्तूर में पाकिस्तान के दोनों हिस्सों को बराबर नुमाइंदगी दी गई। वो दो हिस्से कौन से थे, मशरक़ी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से, और दूसरा मगरबी पाकिस्तान जो कि हम पाकिस्तान वाले। अच्छा जी, 1962 के दस्तूर के तहत मुल्क में सदारती तर्ज़ हुकूमत राइज किया गया। तमाम इख्तियारात का मुंबा सदर को बनाया गया, यानी कि उस तमाम का फ़ैसला करने वाला वो सदर होगा। 1962 के दस्तूर में कई इस्लामी दफ़ात शामिल की गई, मसलन अल्लाह ताला की हाकमियत, इक़्तिदार, अल्लाह ताला की अमानत और उसका अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल, पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सरबराह रियासत के लिए मुसलमान होना लाज़मी करार दिया गया। नेक्स्ट, अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए, जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहा जाता है। यानी कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स, खा वो औरत है या मर्द है, वो अपना हक़ हासिल कर सकता है। अवाम को बेहतर ज़िंदगी गुजारने और अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए कई हकूक़ दिए गए, जिनको शहरियों के बुनियादी हकूक़ कहा जाता है। 1962 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों को पाकिस्तान की कौमी ज़बानें करार दिया गया। ये हम 1962 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उर्दू और बंगाली बांग्लादेश की, यानी कि अब जो कि 16 दिसंबर 1971 को अलहदा हो गया था पाकिस्तान से, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान, उनकी बंगाली ज़बान को भी यानी कि उस टाइम पाकिस्तान की मदर लैंग्वेज करार दिया गया था। अब ये जो 1962 के जो लॉज थे, कानून थे, ये जो है ना नाकाम हो गए थे। नाकामी की रीज़न क्या थी? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962। सदर जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान ने करीबन 10 साल की हुकूमत की। इनके दौर में कई इस्लाहात नाफिज हुई और मुल्क ने सनती मैदान में काफ़ी तरक्की की। जनरल मोहम्मद अयूब ख़ान की अमराना हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम ने ज़बरदस्त तहरीक चलाई और हालात उनके कंट्रोल से बाहर होने लगे। अवाम की रूह से तमाम इख्तियारात सदर पाकिस्तान के पास थे। इन हालात के पेश नज़र एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। मार्शल लॉ, जब गवर्नमेंट जो है ना फ़ौज के पास चली जाती है, उसे मार्शल लॉ कहा जाता है।
25 मार्च 1969, उसके बाद 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने हुकूमत संभाली और 1962 के आइन को ख़त्म कर दिया गया। 25 मार्च 1969 को 25 मार्च यानी कि 25 मार्च 1969 को जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान ने पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला और इसने क्या किया, इसने ये किया कि जो 1962-1961 में जो एक लॉ बनाया गया था जिसे हम मुस्लिम फैमिली लॉ कहते हैं, उसने आकर इसे जो है ना मनसूख कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद से यानी कि ये रूल्स, ये लॉज जो है ना ख़त्म कर दिए गए थे, जिनको हम जो है ना फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कहते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।